हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज वीक 5 का डे 5 है और आज हम वोकेबलरी डेली डोज 26 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन वोकेबलरी डेली डोज में मैं आपको 10 ईडियम फ्रेजेस, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 10 सिनोनिम्स कराता हूँ, जो किसी भी एसएससी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। दोस्तों, वोकेबलरी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं याद करने के लिए अगर आप इन्हें रेगुलर नहीं याद करते हैं तो दोस्तों इसीलिए मैं 10 या 15 मिनट में मैं आपको ये डेली डोज प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप 10-15 मिनट इनको पढ़ें, डेली पढ़ें और ये आपके रूटीन में आ जाएंगी। तो 1-2 महीने बाद ऐसा होगा कि ये सब चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। ओके दोस्तों, वोकेबलरी याद करना कोई एक दिन का खेल नहीं होता है। ओके, तो दोस्तों लगे रहिए मेरे साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में इडियम एंड फ्रेजेस का जो हमारा फर्स्ट इडियम है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट इडियम है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। देखिए दोस्तों, ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है, डिस्गाइज होता है एक मिसफॉर्चून। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ यानी कि एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। यानी कि हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, तो उसे बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। यानी कि ऊपर से हमें बुरा दिखाई दे रहा था लेकिन बाद में हमें क्या, वो अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा दिखा या अच्छा रिजल्ट रहा उसका। ओके दोस्तों, तो इसे बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। दोस्तों बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? एन ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब विहंगम दृष्टि, ऊपर ऊपर से देख लेना, सरसरी निगाहों से। ठीक है, जैसे कोई बर्ड ऊपर से उड़ते हुए बर्ड देखती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो एकदम ध्यान से नहीं देख पाती है, तो वो क्या होती है, ओवरव्यू, एक तरह से ओवरव्यू है। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, हमें अगर हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जब हम लास्ट टाइम में, पहले हमने खूब सारी तैयारी कर ली है बहुत अच्छे से, तो लास्ट टाइम में हमें क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए एक ओवरव्यू लेना होता है, केवल विहंगम दृष्टि। क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम उन्हें उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ पाएँ, तो हम केवल ओवरव्यू लेंगे और उसे हम क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे अपने माइंड में। ठीक है दोस्तों, तो वही होता है बर्ड्स आई व्यू। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बियॉन्ड द पेल। दोस्तों बियॉन्ड द पेल क्या होता है? बियॉन्ड द पेल होता है अनएक्सेप्टेबल, यानी कि जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, अप्रासंगिक। ठीक है दोस्तों, अप्रासंगिक, इररेलेवेंट भी बोलेंगे, इररेलेवेंट, जो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इररेलेवेंट या अप्रासंगिक, जो नियम के विरुद्ध है। ठीक है, तो ये होगा बियॉन्ड द पेल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेक डाउन। दोस्तों ब्रेक डाउन होता है वीप बिटरली, बुरी तरह से रोना, बहुत बुरी तरह से रोना, तो उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बर्न वंस बोट। दोस्तों बर्न वंस बोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इडियम। देखिए इसका मतलब होता है डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, यानी कि वापस जाने के सभी संभावित तरीकों को नष्ट कर देना। ठीक है दोस्तों इस इडियम को हम बहुत ही एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एक नदी है यहाँ, ठीक है, और इस नदी को पार करके यहाँ एक कोई राज्य है और यहाँ से कोई सेना दूसरे राज्य की आई है और इस नदी को पार करके इसे जीतना है। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत ही बड़ा राज्य है। ठीक है, ये बड़ा राज्य है और ये सेना जो है ये छोटे राज्य की है, तो यहाँ जीतना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी सिचुएशंस ऐसी है कि उन्हें कुछ भी करके वो जीतना ही है, या तो मतलब युद्ध तो करना ही करना है। ठीक है, मतलब युद्ध से वो पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ से जाने का केवल और केवल एक रास्ता है, नदी से बोट के द्वारा जाया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से जब वो सारे के सारे सैनिक उस पार पहुँच गए, तो जो उनका सैनिक कमांडर था उसने क्या कर दिया, सारी की सारी बोट जला दी। ठीक है, बोट जला दी यानी कि बर्न वंस बोट। तो बोट जला दी है तो वापस जाने का सारा रास्ता बंद। जब वापस जाने के सारे रास्ते बंद हैं तो वो वापस जा नहीं सकते, वापस नहीं जा सकते, तो यहाँ रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, या तो यहाँ रह के वो मर जाएं और या फिर
युद्ध करके जीत सकते हैं। तो सिचुएशंस दो हैं, वापस भागने का तो रास्ता ही बंद हो गया, सिचुएशन केवल दो हैं कि या तो वो लड़कर मतलब जीत जाएं या लड़कर मर जाएं। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। ठीक है, वो अपनी पूरी 100% देंगे लड़ाई में और ऐसा हो सकता है कि वो उसे जीत ले, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ बोट रहती तो यहाँ इनके भागने की संभावना होती। ठीक है, अगर वो उनसे डर कर वो भाग सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बर्न वंस बोट, यानी कि अपनी ही बोट को जला दिया, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिस काम के लिए आए हैं वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसे दोबारा वापस नहीं जाया जा सकता। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए, एक एग्जांपल मैंने बहुत ही अच्छा समझाया आपको। नेक्स्ट देखते हैं कॉल स्पेड स्पीड। दोस्तों कॉल स्पेड स्पीड क्या होता है? स्पीड नहीं है, स्पेड है। एक मिनट, यहाँ गलत लिखा गया है। स्पेड, स्पेड है स्पेड। कॉल स्पेड स्पेड होता है टू बी फ्रैंक, यानी कि फ्रैंक होना, स्पष्ट बोलना, जो भी बोलना है स्पष्ट बोलना। ठीक है, स्पष्ट बोलना मतलब घुमा फिरा कर बातें नहीं करना। ठीक है, सरकमलोक्यूशन नहीं करना। तो घुमा फिरा कर जो बात करनी है, जिससे बोलना है, सीधे सीधे उसके मुंह पर बोलना, स्पष्ट बोलना, वो होता है कॉल स्पेड स्पेड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आपने सुना ही होगा कि जो कोई भी बुक है उसे इसके कवर से जज नहीं करना चाहिए जब तक आप उसके अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, और ना ही आप कर भी नहीं सकते हैं। तो यू शुडंट प्रिजुडाइज दैट द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस ओनली, यानी कि हम बाहर से देखकर, बाहरी दिखावे से हम नहीं पता लगा सकते कि वो अंदर क्या है। ओके दोस्तों, तो हमें बाहर से देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए, ये होता है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देखिए दोस्तों, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है? ये होती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, यानी कि दाम और दंड नीति। कोई अच्छा काम किया तो उसे कैरेट दे दो। ठीक है, कोई बुरा काम किया, गलत काम किया तो उसे स्टिक मिलेगी। ठीक है, समझ गए कि अगर अच्छा काम किया है तो कैरेट मतलब रिवार्ड मिलेगा, और अगर कोई गलत काम कर दिया है तो स्टिक मतलब पनिशमेंट मिलेगी। ये होता है दाम और दंड नीति। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कैरी आउट। दोस्तों कैरी आउट क्या होता है? कैरी आउट होता है कंप्लीट समथिंग, किसी काम को कंप्लीट करना, कोई भी आप टास्क में लगे हुए हैं उसे ख़त्म करना, कैरी आउट, समाप्त करना। नेक्स्ट हम देखते हैं चिकन आउट। दोस्तों चिकन आउट क्या होता है? चिकन आउट होता है विदड्रॉ। ठीक है, विदड्रॉ मतलब वापस हो जा, मतलब एक तरह से वापस लौट जाना। ठीक है, पीछे हट जाना। विदड्रॉ का मतलब होता है पीछे हट जाना। ठीक है, तो चिकन, जैसे एक चिकन हार्टेड आया था इडियम, चिकन हार्टेड क्या होता है? कायर होता है, कोवार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी से रिलेट करेंगे हम। चिकन आउट मतलब वो कायर है और वो पीछे हट गया। विदड्रॉ मतलब पीछे हट गया। टू डिसाइड नोट टू डू समथिंग, ये नोट NOT है, नोट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड, यानी कि डर के मारे कुछ कुछ नहीं करने का निर्णय ले लेना। ठीक है, यानी कि वापस चले जाना, या फिर डर के मारे युद्ध में ही ना जाना, या किसी काम पर ही ना जाना, वो होता है चिकन आउट। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे इडियम। अब फटाफट से करेंगे हम इनका रिवीजन। रिवीजन इज़ द बेस्ट पार्ट। दोस्तों ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज क्या होता है? एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, यानी कि बाहर से बुरा दिख रहा था लेकिन अंदर से क्या हुआ, उसने अच्छा रिजल्ट दिया। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बर्ड्स आई व्यू। दोस्तों बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? एन ओवरव्यू, विहंगम दृष्टि होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बियॉन्ड द पेल। दोस्तों बियॉन्ड द पेल होता है अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अप्रासंगिक। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक डाउन। दोस्तों ब्रेक डाउन होता है वीप बिटरली, या बुरी तरह से रोना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बर्न वंस बोट। दोस्तों अपनी ही बोट को जला देना, यानी कि वापस जाने के सारे रास्ते, संभावित तरीके बंद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉल स्पेड। स्पेड होता है टू बी फ्रैंक, यानी कि स्पष्ट बोलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कि बाहरी दिखावे से हम किसी के अंदर का कुछ नहीं पता लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, यानी कि दाम और दंड नीति। कैरी आउट होता है कंप्लीट समथिंग, किसी काम को कंप्लीट कर लेना, समाप्त करना। चिकन आउट की बात कर लेते हैं तो विदड्रॉ। विदड्रॉ मतलब वापस ले लेना, वापस जाना, पीछे हट जाना। टू डिसाइड नोट टू डू समथिंग, कुछ न करने का निर्णय लेना डर के मारे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे इडियम फ्रेजेस। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। दोस्तों ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूलेशन आर स्टोर्ड, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ वेपन्स रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बंदूकें रखी जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं। आर्सेनल मतलब शस्त्रागार, जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड, टू एक्सप्रेस योर थॉट क्लियरली इन वर्ड, यानी कि अपने वर्ड्स को
क्लियरली अपने थॉट्स को क्लियरली वर्ड में एक्सप्रेस करना, वो होता है आर्टिकुलेट। ठीक है दोस्तों, आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट रूप से कहना, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसे स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करना। ओके दोस्तों, चलिए इलाबोरेट भी बोलेंगे। इलाबोरेट भी होता है क्या, समझाना या विस्तार से समझाना। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि अपनी ही लाइफ का जो रिकॉर्ड हैं वो लिखे गए हैं, उसी के द्वारा लिखे गए हैं, अपनी ही लाइफ की जीवनी की कहानियाँ हैं, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, आत्मकथा, अपनी ही कथा लिखना, आत्मकथा अपने आप लिखी जाती है। अगर कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप, और हो गए, और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड टू हाउस सोल्जर्स। दोस्तों, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग या बिल्डिंग्स का ग्रुप है जो सोल्जर्स के रहने का हाउस होता है। ठीक है, सोल्जर्स के लिए हाउस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बैरिक्स बोलते हैं दोस्तों, बैरिक्स। ठीक है, बैरिक्स में सेना रहती है। ठीक है, आपने सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन ए स्कूल वर्क, यानी कि एक लिस्ट बुक है, बुक की लिस्ट है जो स्कूल वर्क के लिए रेफ़र की गई है, तो उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी होती है ग्रंथ सूची, पुस्तकों की सूची। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए पर्सन हु इज़ इनटॉलरेंट टुवार्ड्स दोज होल्डिंग्स डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने ही ओपिनियंस पर टिका हुआ है, उसे दूसरे ओपिनियन, यानी कि उसके अलग ही अपने रिलीजियस ओपिनियन अलग ही हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं बाइगोट, यानी बाइगोट बोलते हैं। बाइगोट होता है कट्टर आदमी। ठीक है, कुछ अपने विचारों के लिए कट्टर होते हैं, कुछ धर्म के लिए कट्टर होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं ट्रेडिशनलिस्ट कट्टर होते हैं, जो अपने ही ट्रेडिशंस पे, अपने विचारों पर क्या होते हैं, एकदम मतलब सख्त होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कट्टर। या कुछ आपने धार्मिक कट्टर सुने होंगे, जो अपने धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वो दूसरों के धर्म की बहुत ही ज़्यादा निंदा करते हैं, तो उसे बोलते हैं कट्टर या बाइगोट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकता है, उसे बाईलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विभाषी। बाई से मैंने बताया था रूट वर्ड होता है, बाई का मतलब 2 होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, दोस्तों जो फ्लावर्स का एक अरेंजमेंट है जो प्रेजेंट के रूप में, यानी कि उपहार के रूप में दिया जाता है यूजुअली, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बुके। ठीक है दोस्तों, बुके होता है, यहाँ टी साइलेंट होता है, तो बुके होता है गुलदस्ता। और दोस्तों एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पहले पढ़ा था, जो फ्लावर्स और लीव्स का एक सर्कल था। ठीक है, एक सर्कल था जो कॉफिन पे रखने के लिए यूज़ किया जाता था, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं व्रेथ। ठीक है, व्रेथ बोलते हैं, तो याद रहेगा। ये जो कॉफिन या जो हमारी कब्रों पर रखने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे व्रेथ बोलते हैं। वो भी फूलों का ही एक अरेंजमेंट है, और ये क्या है, एक प्रेजेंट के रूप में जो दिया जाता है, उसे बुके बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, यानी कि जो गाय से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बोवाइन। बोवाइन मीन्स गो जाती है, गाय से रिलेटेड, गाय से संबंधित जो भी होगा उसे क्या बोलते हैं, बोवाइन या गो जाती है। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशन आर स्टोर्ड, जहाँ शस्त्र आदि रखे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आर्सेनल बोलते हैं। टू एक्सप्रेस योर थॉट क्लियरली इन वर्ड, आर्टिकुलेट होता है, स्पष्ट रूप से कहना। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, एथिस्ट होता है, नास्तिक होता है। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाई वन सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखना। नेक्स्ट है लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड टू हाउस सोल्जर्स, दोस्तों सोल्जर्स के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसे बैरिक्स बोलते हैं, बैरिक्स सेनावास। ए लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन ए स्कूल वर्क, स्कूल वर्क के लिए जो लिस्ट रेफ़र करी जाती हैं बुक्स की, उसे बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची बोलते हैं। ए पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग्स डिफरेंट ओपिनियन, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइगोट बोलते हैं, कट्टर होते हैं ये। ए पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट होता है, उसे बाइलिंगुअल बोलते हैं या द्विभाषी। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, दोस्तों बुके होता है, बुके मीन्स गुलदस्ता। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, गाय से जो रिलेटेड होता है उसे बोवाइन या गो जातीय बोलते हैं।
ओके दोस्तों, तो ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन खत्म हुआ है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है सिनोनिम्स का। तो दोस्तों सिनोनिम्स में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए, ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी क्या के दो मतलब होते हैं। ऑब्सक्योरिटी का एक मतलब होता है अंधकार या अस्पष्ट, ठीक है। तो जहाँ अंधकार या अस्पष्ट होगा उसके लिए हम डार्कनेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंधकार के लिए मिर्क यूज़ कर सकते हैं या ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी मतलब अस्पष्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर इसका मतलब ऑब्सक्योरिटी का मतलब अंधकार या अस्पष्ट है। लेकिन एक इसका मतलब दूसरा होता है दुर्बोधता। दुर्बोधता वियर्डनेस, ठीक है, वियर्डनेस या एब्स्ट्रक्टनेस, ठीक है। तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे हम, दुर्बोधता यानी कि गलत गलत बोध होना किसी भी चीज़ को ऑब्सक्योरिटी बोलते हैं। वियर्डनेस, अब सुना होगा वियर्ड, कितना वियर्ड है ये, तो उसे बोलते हैं वियर्डनेस या एब्स्ट्रसनेस। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिनाउन। दोस्तों रिनाउन की बात कर लेते हैं। रिनाउन होता है यश या ख्याति, विख्यात, यश, ख्याति या प्रसिद्धि होता है, ठीक है दोस्तों, फेम। और रिनाउंस अलग होता है। रिनाउंस जो होता है उसका मतलब होता है त्यागना, ठीक है। तो ये होगा रिनाउन। रिनाउन का मतलब यश, ख्याति या प्रसिद्धि, और इसके लिए फेम, ग्लोरी, रेप्यूटेशन और प्रोमिनेंस। ये प्रोमिनेंस वर्ड मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये वाले वर्ड हम यूज़ करेंगे इसके लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रिकेट। दोस्तों इंट्रिकेट क्या होता है? इंट्रिकेट होता है जटिल। जटिल मीन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो ये वाले वर्ड हम यूज़ करेंगे इंट्रिकेट या जटिल के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी की बात करते हैं दोस्तों। हॉस्टैलिटी होती है शत्रुता, ठीक है, दुश्मनी, एनमिटी, एंटागोनिज्म। दोस्तों एंटागोनिज्म और मैलिग्निटी, दोस्तों ये वाले वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंटागोनिस्ट और मैलिग्निटी। ये अब नए वर्ड हैं, इन्हें याद करना इंपॉर्टेंट है। एनमिटी दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, ये कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंसल्ट। इंसल्ट वेरी कॉमन है दोस्तों, अपमान होता है ये। ऑफेंड, डिसग्रेस, ठीक है, एफ्रोंट या रिप्रोच, ये सारे के सारे वर्ड रहेंगे अपमान करने के लिए, इंसल्ट के लिए सिनोनियम्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोरगो। दोस्तों फोरगो का मतलब होता है जाने देना, ठीक है, छोड़ देना, जाने देना, त्यागना, ठीक है, एक तरह से। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लेट गो वर्ड यूज़ करेंगे। रिनाउंस, ठीक है, रिनाउंस अभी बताया था मैंने। रिनाउन क्या होता है? यस होता है, और रिनाउंस क्या होता है? त्यागना, ठीक है। सरेंडर कर देना या हार मान जाना, यानी कि जाने देना, चलो छोड़ दिया, हार मान लिया हमने, तो वो होता है सरेंडर कर देना, हार जाना, फॉरगो, लेट गो, रिनाउंस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हैरस। हैरस क्या होता है दोस्तों? हैरस होता है परेशान करना, ठीक है, परेशान करना, ठीक है, बॉदर परेशान करना होगा, ट्रबल होगा, ठीक है, हैम्पर होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड रहेंगे परेशान करने के लिए, हैरास करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एम्पलीफाई। दोस्तों एम्पलीफाई होता है बढ़ा देना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो मैग्नीफाई करना, जूम करना, इनलार्ज करना या ब्रॉडन करना, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे वर्ड रहेंगे एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, जूम, इनलार्ज और ब्रॉडन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे सारे के सारे वर्ड, ठीक है। मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को आकार बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है। वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम एम्पलीफाई करने के लिए आपने एम्पलीफायर सुने होंगे, तो वो क्या होते हैं? एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रेप्लीट। दोस्तों रेप्लीट क्या होता है? रेप्लीट होता है परिपूर्ण, ठीक है, पूरी तरह से। तो फुल रहेगा, फुल मीन्स पूरी तरह से, कंप्लीट भी पूरी होता है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कब होगा? और कोई भी चीज़ ओवरफ्लो कब होती है? जब वो पूरी तरह भर जाती है। जैसे गिलास में हम पानी भर रहे हैं, तो पानी ओवरफ्लो कब होगा? जब गिलास पूरा भर जाएगा, यानी कि फुल होगा तब, ठीक है। तो ये होगा रिप्लीट वर्ड। इसके बाद हम देखते हैं एस्टेसी। दोस्तों एस्टेसी क्या होता है? एस्टेसी होता है खुशी। देखिए दोस्तों आपने हैप्पी तो वर्ड सुना ही होगा, देखिए कई बार सुना होगा, लेकिन एस्टेसी एक नया वर्ड है, तो याद कर लेना, इसका भी मतलब होता है खुशी, उत्साह, ठीक है। हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट और यूफोरिया। यूफोरिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। यूफोरिया का मतलब भी क्या होता है? उत्साह या खुशी, ठीक है। पैराडाइस। पैराडाइस, देखिए पैराडाइस का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। तो स्वर्ग में भी क्या होता है? खुशी ही होती है, ठीक है, उत्साह होता है। और जुबिलिएशन, दोस्तों जुबिलिएशन वर्ड यूज़ करेंगे खुशी के लिए। तो जो नए वर्ड हैं वो आपको याद कर लेने हैं, जो याद है उन्हें रिवाइज़ कर लेना है। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं सिनोनियम्स। एक बार फटाफट कर लेते हैं इनका रिवीजन। दोस्तों ऑब्सक्योरिटी होती है अंधकार या अस्पष्ट, ठीक है, डार्कनेस, मिर्क, ओपेसिटी। अगर इसका मतलब होता है दुर्बोधता, तो वियर्डनेस और एब्स्ट्रक्शनेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिनाउन। रिनाउन यश या ख्याति होता है। इसके लिए हम फेम, ग्लोरी, रेपुटेशन और प्रोमिनेंस वर्ड यूज़ करेंगे।
इंट्रिकेट की बात कर लेते हैं तो इंट्रिकेट होता है जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी शत्रुता होती है, एनमिटी, एंटागोनिज्म, मैलिग्निटी, ठीक है, ये वाले वर्ड हम यूज़ करेंगे। इसके बाद इंसल्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंसल्ट होता है अपमान, ऑफेंड, डिसग्रेस, एफ्रॉन्ट या रिप्रोच, ये वाले वर्ड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोरगो। फोरगो का मतलब जाने देना, छोड़ देना, त्यागना, ठीक है। लेट गो, रिनाउंस, सरेंडर करना। सरेंडर मतलब हार जाना, घुटने टेक देना। इसके बाद हैं हैरास। हैरास मतलब होता है परेशान करना, बॉदर करना, ट्रबल करना, किसी को हैम्पर करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई बढ़ा देना, ठीक है। मैग्नीफाई करना, जूम करना, इनलार्ज करना या ब्रॉडन करना। रिप्लीट की बात कर लेते हैं। रिप्लीट होता है परिपूर्ण, फुल, कंप्लीट या ओवरफ्लो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्टेसी। एस्टेसी होता है दोस्तों खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया उत्साह होता है। पैराडाइज स्वर्ग होता है। जुबिलिएशन ये भी खुशी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हुआ आज का हमारा डेली डोज 26। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ओके दोस्तों, और दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।